हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूममेट के बारे में। ये जो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला वो जिसे आप पहले से ही जानते हैं, यानी कि आपका दोस्त, और दूसरा वो जो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर होता है, लेकिन बाद में चल के वो भी आपका दोस्त बन ही जाता है। लेकिन पता नहीं साला ये लोग रूममेट बनते ही इतना कंजूस मक्खी चूस क्यों बन जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उनको पैसों की कदर होती है। अरे घंटा कदर होती है। ये लोग साला 100 रुपए की चॉकलेट खरीद के लड़कियों को खिलाएंगे, लेकिन खुद का मुंह धोने के लिए साला 10 रुपए की कोलगेट नहीं ला सकते ये लोग। अगर आपके साथ कभी कोई रूममेट रहा होगा तो आपको पता होगा कि रूममेट के साथ रहने के कुछ रूल्स होते हैं कि आप तेल, साबुन, टूथपेस्ट ऐसी छोटी मोटी चीजें खुद के पैसे से लाओ या फिर दोनों मिलके पैसे शेयर करके लाओ। लेकिन भाई साहब, डिओड्रेंट में कोई शेयरिंग नहीं होती, वो तो आपको खुद पर्सनल लेना ही पड़ता है। लेकिन मेरा रूममेट तो अलग था। #कंजूस नंबर 1। एक दिन मैं और मेरा रूममेट डिओड्रेंट लाने गए। मैंने एक डिओड्रेंट खरीदा और मैंने उससे भी कहा कि भाई तू भी एक खरीद ले तेरे लिए। फिर वो बोला कि मुझे डिओड्रेंट फिओड्रेंट की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बगल से कोई बदबू ही नहीं आती। मैंने कहा ठीक है बेटा, तुझे डिओड्रेंट नहीं लेना मत ले, लेकिन अगर तूने गलती से भी कभी भी मेरे डिओड्रेंट को टच भी किया ना तो याद रखना बेटा, काट डालूंगा। डिओड्रेंट लाए अभी 2-4 दिन हुए ही थे कि साला आधी डिओड्रेंट की बोतल खाली हो गई। बे मैं भी साला सोच में पड़ गया था कि मैं तो सिर्फ डेली 2 स्प्रे ही मारता हूँ, बिल्कुल ऐसे। फिर साला इतनी जल्दी कैसे खत्म हुआ बे? फिर मैंने मेरे रूममेट से पूछा कि भाई तूने मेरा डिओड्रेंट यूज किया था क्या? वो बोला नहीं, मैंने तो नहीं यूज किया। मैं तो साला भूल ही गया था कि उसको तो डिओड्रेंट की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके बगल में तो साला पैदाइशी अत्तर लगा हुआ था। फिर मैंने उससे बोला कि भाई डिओड्रेंट लाए 2-4 दिन ही हुए, साला आधी बोतल खत्म हो गई बे। फिर उसने अपना डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी वाला दिमाग लगा के मुझसे बोला भाई डिओड्रेंट की बोतल में तो आधे से ज्यादा गैस ही भरी पड़ी होती है। मैंने बोला भाई मेरा डिओड्रेंट बिना गैस वाला था। फिर वो बोला कि भाई बिना गैस वाला कोई डिओड्रेंट ही नहीं होता, ये सब अंधविश्वास होता है, सब डिओड्रेंट में ठूस ठूस के गैस भरी होती है। सही खेल गया बेंच। मैंने बोला अच्छा भाई ठीक है, छोड़ दे, जाने दे ये सब। ऐसा बोल के मैं कॉलेज चला गया। लेकिन इस बार मैं कॉलेज से थोड़ा जल्दी वापस आया और जैसे मैंने अपने रूम की खिड़की में से झांक के देखा, मेरी आंखें तो साला फटी की फटी रह गई। मेरा रूममेट तो साला ऐसे ड्यू मार रहा था जैसे कि उसके बाप का माल हो। मैं साला डिओड्रेंट लंबा चली इसलिए 1-2 स्प्रे छिड़कता था और ये भाई साहब तो साला मेरे डिओड्रेंट से स्नान कर रहे थे। फिर मैंने एक लंबी सांस लिया और अपने रूम में जाके उसका हाल कुछ ऐसा किया। क्या हुआ? मार डालूंगा साले, आज तू मरेगा। मार डालूंगा तुझे हरामखोर। मेरे ही कमरे में बैठ के मेरा ही काट काटता है। अरे रुक। मेरे साथ 2 रूममेट थे, एक ये था और एक इससे बिल्कुल अलग था। वो खर्च तो करता था लेकिन एक एक पैसे का हिसाब अपनी डायरी में लिखता था। एक दिन हम तीनों ने डिसाइड किया हम तीनों जब भी चाय नाश्ता करने जाएंगे तब हम चाय नाश्ते का बिल बारी बारी से देंगे। आज मैंने बिल दिया तो कल तुम देना और परसों तुम दे देना। इस बात पे सब राजी हो गए। पहले दिन मैंने बिल दिया, फिर दूसरे दिन उसने दिया जो हर बात का हिसाब रखता था। और जब अपने कंजूस सेठ की बारी आई तो वो साला उस दिन आया ही नहीं। ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि बहुत बार हुआ। जब भी उसकी बिल देने की बारी आती वो साला गायब रहता। फिर हम दोनों ने मिलकर आखिरकार पता लगा ही लिया कि ये साला उस दिन जाता कहाँ है। जब इसकी बिल देने की बारी आती थी साला कहीं और जाके चाय नाश्ता करता था। हम तीनों ने मिलकर साला इतना भरोसे से ये प्लान बनाया था और इसने साला हमारा भरोसा ही तोड़ दिया था। फिर हम दोनों ने मिलकर उसका हाल कुछ ऐसा कर दिया। तूने मेरा भरोसा तोड़ा जमाल। इस घटना के बाद उसने लगातार 10 दिन तक हम तीनों के चाय नाश्ते का बिल अकेले नहीं दिया। तो कुछ इस प्रकार के होते हैं रूममेट्स। लेकिन कुछ भी कहो यार, जरूरत के वक्त हमेशा काम आते हैं। तो आपके रूम में कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना, क्योंकि तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा?